ये जो नेत्रा है ना, ये बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। मैं तनुजा की बात कर रहा हूँ और बार बार नेत्रा की बात और कर रही। मैं नेत्रा की बात कर रही हूँ ना ऋषि, कब से पूछ रही हूँ कैसी लगी तुझे। अच्छी लड़की है मॉम, अच्छी है लड़की, पर ये बहुत अच्छा है कि नेत्रा तुझे अच्छी लगी, क्योंकि वो अब तेरी बीवी बनने वाली है। क्या? ऋषि, मैंने उसे तेरे लिए पसंद कर लिया है। नहीं मॉम, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। ऋषि बेटा, तूने उससे वादा किया है मेरी खुशी के। मेरी खुशी है क्या हुआ मॉम? नहीं मेरी खुशी है क्या? कभी कभी मेरी खुशी बारे आपने नहीं सोचा? एक बार भी नहीं सोचा? प्लीज मॉम, मुझे और तनुजा को आप खुश रहने दीजिए प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने नेत्रा को तेरे लिए पसंद कर लिया है और वो बहुत अच्छी लड़की है। ठीक उसी तरह जैसे मलाइका पसंद किया, जिसने मेरा किडनैप तक करा दिया। अरे ये जरूरी तो नहीं कि जैसी मलाइका निकली वैसी नेत्रा भी अगर वैसी निकली तो फिर मैं तेरे लिए और दूसरी अच्छी लड़कियां देखूंगी, और जब तक कोई अच्छी लड़की मिल नहीं जाती ना, मैं ढूंढती रहूंगी। लेकिन मैं इस तनुजा को कभी नहीं अपनाऊंगी, समझा तू? ठीक है, मैं भी तनुजा को नहीं छोड़ूंगा, देख लीजिएगा। मैंने ये तय कर लिया है। मैंने भी तय कर लिया कि वो मेरी घर की, मैंने भी तय कर लिया कि वो मेरी बीवी तो बन चुकी है, लेकिन इस घर की बहू भी बहुत जल्द बनेगी। नहीं ऋषि। हाँ मॉम, वो इस घर की बहू कभी नहीं वो जरूर बनेगी, देख लीजिए। इस बार मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ मॉम, बस बहुत हो गया मॉम। इस बार जो मैं कह रहा हूँ वो करके रहूंगा, देख लीजिएगा आप। अच्छा ऋषि, तो उस तनुजा ने तुझको फंसा ही लिया। मॉम प्लीज यार, इनफ। घर की बहू है आपकी, फॉर गॉड सेक सोच समझ कर बात कीजिए आप। बस अब और नहीं सहन करूंगा मैं। तूने उसे अपनी बीवी माना है, लेकिन मैं उसे इस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। ओए नेत्रा, यूं उड़ती हुई कहाँ जा रही है? जी वो मुझे थोड़ा जरूरी काम है, तो मैं जल्दी से जा रही हूँ। और हाँ, उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड दिव्याना के घर जाऊंगी। हाँ, दिव्याना कौन? वो रानू आंटी जानती है उसे। अच्छा, रानू जानती है तो फिर कोई ना कोई होगी। हाँ ठीक है जा। ठीक, बाय। क्या हुआ? यार I love तनुजा। ओके। नेत्रा के इतने करीब जाकर ऋषि उससे क्या कह रहा है? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे इतनी टेंशन क्यों है? वो लड़की। कौन लड़की? वो जैसे अभी तुम कुछ कह रहे थे। वो मतलब नेत्रा। हाँ, वो मॉम ने मुझसे पूछा कि पसंद है या नहीं। तो तुमने क्या कहा? हाँ, मतलब ठीक है, तो अच्छी है। तुम्हारी मॉम ने वो लड़की तुम्हारे लिए पसंद की है, जानते हो? अच्छा, मतलब अच्छी है, स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, काम वाम करती है, गुड। तुम्हें वो अच्छी लगी? हाँ भाई, अच्छी है, और क्या। तुम्हें अच्छी लगी तो फिर किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो बात भी तो है। चेहरा देखो, टमाटर की तरह लाल हो गया है। ओह गॉड, ये तो क्या? अरे मजाक कर रहा था, मार क्यों रही हो? तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, 7 जन्मों तक ऐसे ही पकड़ के रखूंगा। खुश होकर मान जाओ,
मैं तो ऐसी जबरदस्ती पकड़े रहूंगा जिंदगी भर। ये ऋषि सिंह बेदी का हाथ है, मैं छोड़ेगा नहीं। पहले क्यों नहीं कहा कि तुम अपनी मॉम से कह चुके हो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है? अगर पहले कह देता तो फिर तुम्हारा ये जला हुआ जेलसी वाला चेहरा कैसे दिखता? चले मेरी जूती। हाय हाय, जामा गुड़ खा के लता कहाँ छिपा के रखी थी? आजकल मुझे बहुत तंग करने लगे हो। मैं बता रही हूँ, मैं क्या? मैं शोर मचाऊंगी। जाओ ना। ऋषि, हाँ पापा जी, मैं आ रहा हूँ। फट्टू, फट्टू नहीं बोलने का, मैं छोड़ूंगा तो। फट्टू, पापा जी बस मैं आ गया। बहुत बड़े फट्टू हो तुम। तुम्हें देख लूंगा। देखो ना, अभी नहीं, बाद में। मैं यही हूँ, देखो ना। देखो, नहीं, नहीं, देखो पापा जी। देखो ना, देखो ना। पापा जी आ जाएंगे। देखो ना, मैं आऊँ? पापा जी मैं ऋषि, जी पापा जी। उत्तर चेक किया? जी पेपर पढ़ा आज का? नहीं, अब तक तो नहीं पढ़ा, बताइए ना। उत्तर पेपर में लिखा है बिजनेस की दुनिया में ऋषि सिंह बेदी की इमेज को जबरदस्त झटका। उत्तर इसमें लिखा है यूएस ने बेदी इंटरप्राइजेस के फार्मेसी डिपार्टमेंट के दवाइयों का बैच रिजेक्ट कर दिया। पढ़ पढ़। ये क्या है? यूएस हमारे मेडिसिन पर सवाल कर रहे हैं। हमारा बैच रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कहा कुछ गड़बड़ है। ये कैसे हो सकता है यार? कैसे? ये तो पूछा कैसे हो सकता है यार? ये कैसे हो सकता है? तू बता ना मुझे। ये डिपार्टमेंट तू संभाला था, आना फैशन मॉडल, मनप्रीत होटल, तो तू फार्मेसी संभाला था। तो ये कैसे हो गया? अब मैं संभाल रहा हूँ ऋषि, लेकिन मुझे नहीं पता है गलती कैसे नहीं पता तुझे यार? युवराज, तुझे कैसे नहीं पता? ये पापा जी का सालों का बिजनेस है जो उन्होंने हम तीनों भाइयों को संभालने के लिए दिया था। तो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है यार? देख ऋषि, एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम थी तो बताई क्यों नहीं? ऋषि कब बताता यार? तू अपनी पर्सनल लाइफ में इतना बिजी हो गया था। देख ऋषि, मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की है, पर मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। पता ही कैसे हुआ? पता ही कैसे हुआ? युवराज, हमारा बैच रिजेक्ट कर दिया है, मार्केट में हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है, हमारा नाम खराब हो रहा है। पापा जी का ये बरसों का बिजनेस है, बरसों का रेपुटेशन, सब कुछ खत्म हो गया तेरी गलती की वजह से। और तू कह रहा है कैसे हुआ? तू एक काम कर, तू सब कुछ बंद कर दे अभी। हाँ, ये डिवीजन मैं संभालूंगा। ओके, मेल्स लेटर्स सब मुझे फॉरवर्ड कर, सब मैं करूंगा। तू फाइंड आउट कर इंस्पेक्शन में कौन था उस टाइम, ड्यूटी पे ऑफिसर कौन था जिसने हमारा बैच रिजेक्ट किया, इतनी जल्दी कौन रिजेक्ट कर सकता है, फाइंड आउट कर। और तू लैपटॉप दे, मुझे मेल चेक कर दे। गो! इतना केयरलेस कैसे हो सकता है युवराज? हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो दिमाग ठंडा रख, ठंडा रख। कहाँ जा रहे हो? वो ऋषि को फार्मा डिवीजन की अपडेट देने के लिए जा रहा हूँ। तुमने सुना था ना क्या कहा उसने? तुम थी तो वहां पे। थैंक गॉड नकुल वहां नहीं था, वरना वो भी देखता कि उसके डैड के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। कैसे? नौकरों जैसा। ऋषि तुमसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कि तुम उसके नौकर। उसने क्या गलत कहा दिव्या? ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैं उसको नहीं संभाल सका। और दिव्या, तुम ये यूएस के कॉन्ट्रैक्ट को पहनने का मतलब जानती हो? बहुत बड़ा नुकसान है। ये गलती कैसे हुई है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये गलती हुई है। ठीक है, एम्प्लॉय छोड़ो, अगर यही गलती मनप्रीत से हुई होती तो क्या ऋषि उस पर ऐसे चिल्लाता? नहीं, अगर ये गलती मनप्रीत से हुई होती ना तो ऋषि उस पर ऐसे नहीं चिल्लाता, और अगर चिल्लाता ना तो मम्मी जी पापा जी सब उसके लिए खड़े होते। लेकिन तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, ना मम्मी जी, ना पापा जी, ना घर का कोई भी मेंबर। जानते क्यों? क्योंकि तुम उनके गोद लिए हुए बेटे हो, ऋषि और मनप्रीत की तरह सगे नहीं। और चलो ठीक है, मनप्रीत को भी छोड़ देते हैं, ऋषि की बात कर लेते हैं। ऋषि ने तो बहुत गलतियां की है ना अब तक। इनफैक्ट रिसेंटली शेखर की डूबी हुई कंपनी में अपनी कंपनी को मर्ज कर दिया। हम सब जानते थे, घर पे सब जानते थे,
कि ये एक घाटे का सौदा है, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ये गलती ऋषि ने की, और ऋषि को बोलने वाला तो कोई है ही नहीं। तुम्हें ये कभी महसूस नहीं होता है क्या? नहीं दिव्या, आज तक ये मुझे महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज तुमने महसूस करवा दिया। लेकिन आज के बाद नहीं। जिस दिन तुम्हारी आंखों से ऋषि की प्यार की पट्टी हटेगी ना, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहती थी। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारी गलती क्या है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऋषि, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या गलत। लेकिन अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है दैट मींस कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। ऋषि भाई, कुछ पता लगा? हाँ, वो इंस्पेक्शन ऑफिसर है, एक एनआरआई है, उसका नाम है पूरब वोरा। वही वहाँ पे फार्मा डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, ये सब इन्वेस्टिगेशन ये सब करता है। यार वो तो ठीक है, खोतिया ये पता चला कि हमारी दवाइयों में कमी क्या थी, गड़बड़ क्या थी? नहीं डैड, कुछ गड़बड़ या कुछ प्रॉब्लम तो अभी फाइंड आउट नहीं हो पाई है। पापा जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। तूने क्या नाम बताया? पूरब वोरा। पूरब वोरा की तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। नहीं पापा जी, मैं खामखा मैं यूवी पर चलाया। I'm sorry। हमें खुद समझ नहीं आ रहा है प्रॉब्लम क्या है यार, हमारी गलती क्या है। तू उसका नंबर दे, मैं सभी कॉल करता हूं। ऋषि, हमारे घर से कोई यूएस क्यों नहीं चला जाता? उसी पूरब वोरा से बात करने, यूवी भैया या मनप्रीत, कोई भी। इतनी बड़ी बात है, फोन पे बात करना ठीक नहीं होगा। नहीं, पूरब वोरा अभी मुंबई में ही है, यही है वो। मुंबई में है? हाँ। तो फिर तो हम उसे घर पे डिनर के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जिस इंसान ने हमारे साथ इतना बुरा सलूक किया, हम उसको डिनर पर क्यों बुलाए? सबसे पहली बात कि वो एक इंडियन है। दूसरी बात, अब बिजनेस में उससे आमना सामना होता ही रहेगा। डिनर पे इनवाइट करेंगे तो बातचीत होगी, हो सकता है वो हमें बता दे कि उसने हमारा बैच रिजेक्ट क्यों किया है, और हो सकता है वो बैन भी हटा दे। और अगर नहीं तो कोई गड़बड़ है तो वो रीजन भी बता देगा कि उसने ये बैच रिजेक्ट क्यों किया या बैन क्यों लगाया। मैं तो बस सजेशन दे रही थी, बाकी आप लोगों की मर्जी। गुड सजेशन। तो एक काम कर, तू आज रात को उसे डिनर पे इनवाइट कर। ओके?